दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। गांव के उस छोटे से घर में, जहां शाम होते ही अंधेरा जल्दी उतर आता था, एक लड़का हर रात चुपचाप पढ़ने बैठता था। न उसके पास महंगी किताबें थीं, न कोई बड़ा कोचिंग सेंटर, न ही पढ़ाई का कोई खास माहौल, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, टॉपर बनने का। लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे, कहते थे, टॉपर बनना सबके बस की बात नहीं होती, ये बड़े शहरों के बच्चों का काम है। लेकिन वो चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका अपनी मेहनत होती है। उसका नाम आरव था। पढ़ाई में वो बहुत तेज नहीं था। सच तो ये था कि वो एक औसत छात्र था। क्लास में बैठता, सुनता, लिखता, लेकिन कभी टॉप नहीं करता था। जब रिजल्ट आता, उसका नाम बीच में कहीं होता। एक दिन जब रिजल्ट आया और उसका नाम फिर से बीच में था, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगा। उस रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा धीमे धीमे चल रही थी, और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में टॉपर बनने के लिए कोई खास दिमाग चाहिए, या कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता? अगले दिन उसने स्कूल में अपनी टीचर से यही सवाल पूछा। टीचर मुस्कुराए और बोले, टॉपर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सच है जो कोई नहीं बताता। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, कौन सा सच सर? टीचर ने कहा, टॉपर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो सही तरीके से पढ़ता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करेगा। उसने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले वो घंटों किताब खोलकर बैठा रहता था, लेकिन ध्यान कहीं और होता था। अब उसने कम समय पढ़ना शुरू किया, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई, बाकी सब बाद में। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब समझ आने लगी। जो सवाल पहले भारी लगते थे, अब हल होने लगे। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने नोट्स को साफ और आसान बनाया, हर चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, और हर टॉपिक के बाद खुद से सवाल पूछना शुरू किया। अब पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी, एक खेल जैसी लगने लगी थी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। कुछ समय बाद उसकी परीक्षा आई। उसने पूरी मेहनत से पेपर दिया। उसे लगा कि इस बार वो अच्छा करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फिर से टॉप नहीं कर पाया। उस दिन वह बहुत टूट गया। उसे लगा कि शायद वो कभी टॉपर नहीं बन पाएगा। वो घर आया और चुपचाप बैठ गया। आंखों में आंसू थे। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, इतना चुप क्यों है? वह कुछ नहीं बोला। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं, और जो जीतते हैं वे हार से डरते नहीं। ये बात उसके दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़ी गलती कर रहा था। वो रिजल्ट को अपनी मेहनत से बड़ा मान रहा था। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ूंगा। यही उसके जीवन का मोड़ था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वो दूसरों से मुकाबला करता था, अब खुद से करता था। पहले वो नंबर के पीछे भागता था, अब ज्ञान के पीछे। उसने हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। आज से अच्छा कल, और कल से अच्छा परसों। वो सुबह जल्दी उठने लगा। शुरुआत में मुश्किल हुई। नींद आती थी, आलस आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सुबह की शांति उसकी ताकत बन गई। सुबह का समय अब उसका सबसे पसंदीदा समय था। न कोई शोर, न कोई ध्यान भटकाने वाला, सिर्फ वो और उसकी किताबें। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बदलने लगा। अब वो क्लास में सवाल पूछता था, जवाब देता था, और धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। लोगों ने भी बदलाव देखना शुरू किया। जो लोग पहले कहते थे कि ये नहीं कर पाएगा, अब कहते थे लगता है कुछ बड़ा करेगा। फिर आई फाइनल परीक्षा। उसने पूरे साल की मेहनत को याद किया, हर सुबह, हर रात, हर त्याग।
जब वो परीक्षा हॉल में बैठा तो उसके दिल में डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। उसे पता था कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। पेपर शुरू हुआ। उसने सवाल देखे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि ये वही सवाल थे जिनसे वो कई बार लड़ चुका था। हर पेपर के बाद वो घर आता और आराम से सो जाता। पहली बार उसे रिजल्ट का डर नहीं था। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार था, रिजल्ट का दिन। स्कूल में भीड़ थी, सब बच्चे अपनी जगह ढूंढ रहे थे। आरव का दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। वो आगे बढ़ा और रिजल्ट बोर्ड पर नजर डाली। उसकी आंखें वहीं रुक गईं। पहले नंबर पर उसका नाम था। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बार बार अपना नाम देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां खड़ी थी, आंखों में गर्व था। टीचर मुस्कुरा रहे थे, दोस्त तालियां बजा रहे थे। उस दिन उसने एक बात समझी, टॉपर बनने का असली राज किताबों में नहीं लिखा होता। वो राज होता है आपकी सोच में। टॉपर बनने का राज ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, राज ये है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं। राज ये नहीं कि आपके पास कितने संसाधन हैं, राज ये है कि आप जो है उसका कितना सही इस्तेमाल करते हैं। राज ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, राज ये है कि हर बार गिरकर कितनी मजबूती से उठते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि टॉपर बनने का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं होता। टॉपर बनने का मतलब होता है खुद पर जीत हासिल करना। दुनिया आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाती है, लेकिन रिजल्ट के पीछे की कहानी नहीं दिखाती। वो सुबह की नींद नहीं दिखाती जो आपने छोड़ी, वो दोस्तों की पार्टी नहीं दिखाती जो आपने मिस की, वो अकेलेपन की रातें नहीं दिखाती जब सिर्फ आप और आपका सपना साथ थे। हर टॉपर के पीछे एक संघर्ष होता है। हर जीत के पीछे अनगिनत हारें होती हैं, लेकिन जो लोग इस सच को समझ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो याद रखिए, आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, किसी खास दिमाग की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सही सोच, सही मेहनत और कभी हार न मानने वाले दिल की। हो सकता है आज आप औसत हों, हो सकता है लोग आप पर भरोसा न करते हों, हो सकता है आपको खुद पर भी शक हो, लेकिन याद रखिए हर टॉपर कभी न कभी औसत ही था। फर्क बस इतना था कि उसने रुकना नहीं चुना। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को सही साबित करने के लिए मेहनत कीजिए। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन आपका नाम सबसे ऊपर होगा, जिस दिन लोग आपको देखकर प्रेरणा लेंगे, जिस दिन आपकी मेहनत आपकी पहचान बन जाएगी, उस दिन आप समझेंगे कि टॉपर बनने का असली राज सच में यही था जो कोई नहीं बताता। रिजल्ट के बाद आरव की जिंदगी बदल जरूर गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी बदल चुका था। पहले वो सिर्फ मंजिल के बारे में सोचता था, अब सफर की कीमत समझने लगा था। जब लोग उसे टॉपर कहकर बुलाते तो वो हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही शांति होती, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत नंबर नहीं, खुद पर जीत होती है। धीरे धीरे लोग उससे सलाह लेने आने लगे, छोटे बच्चे, दोस्त, यहां तक कि कुछ सीनियर भी उससे पूछते, कैसे पढ़ते हो, कैसे याद रखते हो, कैसे ध्यान लगाते हो। पहले तो उसे अजीब लगता था, क्योंकि जो लड़का कभी खुद रास्ता ढूंढ रहा था, आज वही दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। एक दिन स्कूल के बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से पूछा, भैया क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूं? आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपना पुराना चेहरा याद आ गया, वही डर, वही सवाल, वही बेचैनी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, टॉपर बनने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, अब वो कई लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन ये जिम्मेदारी उसे भारी नहीं लगी, बल्कि उसे और मजबूत बना गई। अब वो पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया। उसने अपने दिन को हिस्सों में बांटना शुरू किया, पढ़ाई, आराम, परिवार और खुद के लिए थोड़ा समय। उसने समझ लिया था कि लगातार भागना ही मेहनत नहीं होता, सही दिशा में चलना ही असली मेहनत होती है। कभी कभी रात को वो छत पर चला जाता, उसी जगह जहां वो पहले बैठा करता था। आसमान वही था, तारे वही थे, लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी। पहले वो सितारों को देखकर सोचता था कि क्या मैं भी कभी चमक पाऊंगा।
अब वो उन्हें देखकर सोचता था कि चमकने का मतलब सिर्फ ऊंचा होना नहीं, लगातार जलते रहना होता है। एक दिन उसके टीचर ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया। आरव थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद कोई गलती हो गई, लेकिन अंदर जाते ही टीचर ने कहा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ खुद को नहीं बदला, तुमने माहौल बदल दिया। अब क्लास में बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं समझते। वे कहते हैं, अगर आरव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत किसी और की ताकत बन सकती है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ समय बाद नए लक्ष्य सामने आने लगे। अब स्कूल खत्म होने वाला था। आगे की पढ़ाई, बड़े सपने और बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। एक पल के लिए उसके मन में फिर डर आया, क्या मैं आगे भी ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं इस सफर को जारी रख पाऊंगा? उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें उसने अपने संघर्ष लिखे थे। उसने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। कहीं उसके डर लिखे थे, कहीं उसकी असफलताएं, कहीं उसके छोटे छोटे वादे, और हर पन्ने के साथ उसे एहसास होता गया कि वो कितना बदल चुका है। उसे समझ आ गया कि ताकत बाहर से नहीं आती, ताकत यादों से आती है। उन दिनों से आती है जब आपने हार नहीं मानी थी। उसने डायरी बंद की और खुद से कहा, अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आगे भी जा सकता हूं, क्योंकि रास्ते बदलते हैं लेकिन मेहनत का नियम नहीं बदलता। अब उसने अपने लक्ष्य को और बड़ा कर लिया, लेकिन इस बार वो घबराया नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था कि बड़े सपनों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें छोटे कदमों में बांटना चाहिए। वो फिर से उसी रूटीन में लौट आया। सुबह की पढ़ाई, दिन का अनुशासन और रात का आत्ममंथन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो उन सभी के लिए पढ़ रहा था जो उसे देखकर उम्मीद बांधते थे। कभी कभी उसे थकान भी होती। कुछ दिन ऐसे आते जब मन नहीं करता था पढ़ने का, लेकिन अब उसने एक नई आदत बना ली थी। ऐसे दिनों में वो खुद को मजबूर नहीं करता था, बल्कि खुद को याद दिलाता था कि उसने ये रास्ता क्यों चुना था। वो अपनी माँ के पास बैठ जाता, उनसे बातें करता। माँ अब भी वहीं थीं, सीधी, सरल और मजबूत। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में हमेशा पहला आने की कोशिश मत करना, हमेशा सच्चा रहने की कोशिश करना, क्योंकि नंबर बदलते रहते हैं लेकिन इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। ये बात उसके दिल में बस गई। उसे समझ आया कि टॉपर बनना एक पहचान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना एक विरासत है। अब वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद भी करने लगा। वो अपने नोट्स शेयर करता, कमजोर बच्चों को समझाता और उन्हें बताता कि डरना नहीं है। जब वो किसी को समझाता तो उसे खुद की शुरुआत याद आती और हर बार उसका विश्वास और मजबूत हो जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जितना वो सिखाता उतना खुद सीखता जाता। एक शाम वो फिर छत पर बैठा था। हवा चल रही थी, आसमान साफ था। उसने आंखें बंद की और अपने सफर को महसूस किया। उसे लगा जैसे हर संघर्ष एक सीढ़ी था, हर हार एक सबक और हर आंसू एक ताकत। उसे अब समझ आ गया था कि टॉपर बनने का असली राज सिर्फ मेहनत नहीं, निरंतरता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, बिना शोर किए आगे बढ़ते रहना। वो जान चुका था कि जिंदगी में असली जीत वही है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं, जब आप अपने डर का सामना करना सीख लेते हैं, जब आप गिरकर भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। अब उसे मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार हो गया था, क्योंकि मंजिल एक दिन मिल जाती है, लेकिन सफर आपको हर दिन नया बनाता है। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे अब सितारों से जलन नहीं होती थी, क्योंकि वो जान चुका था कि हर इंसान का अपना आसमान होता है और हर मेहनत करने वाला एक दिन जरूर चमकता है। उसने मन ही मन एक और वादा किया, चाहे जिंदगी मुझे कहीं भी ले जाए, मैं मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसने मुझे पहचाना है और यही मुझे आगे भी पहचान दिलाएगी। अब वो पहले वाला लड़का नहीं रहा था जो खुद से सवाल करता था। अब वो इंसान बन चुका था जो जवाब बन चुका था। और शायद यही असली जीत होती है, जब आप एक कहानी पढ़ने वाले नहीं, एक कहानी बनने लगते हैं। जब लोग आपके नाम से नहीं, आपकी मेहनत से प्रेरित होने लगते हैं। उस रात वो देर तक आसमान को देखता रहा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, क्योंकि अब उसे सच में समझ आ गया था कि टॉपर बनने का असली राज किसी किताब में नहीं मिलता, वो धीरे धीरे आपके अंदर बनता है।
हर त्याग में, हर कोशिश में, हर उस पल में जब आप हार मान सकते थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। और यही वो सच है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो समझ जाते हैं वे सिर्फ टॉपर नहीं बनते, वे मिसाल बन जाते हैं। समय बीतता गया, लेकिन आरव की आदतें नहीं बदली। स्कूल की आखिरी घंटी जब आखिरी बार बजी तो कई बच्चों की आंखों में भविष्य का डर था। कोई कॉलेज को लेकर चिंतित था, कोई नए शहर को लेकर, कोई नए माहौल को लेकर। आरव भी इंसान था, उसके मन में भी हल्की सी घबराहट थी, लेकिन अब वो घबराहट उसे रोकती नहीं थी, आगे बढ़ने के लिए तैयार करती थी। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बड़ा कैंपस, अनजान चेहरे, अलग माहौल। यहाँ हर छात्र अपने स्कूल का टॉपर था। यहाँ हर किसी की आंखों में चमक थी। एक पल के लिए उसे लगा कि क्या मैं यहाँ भी खुद को साबित कर पाऊंगा, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, मैं किसी से बेहतर बनने नहीं आया हूँ, मैं खुद से बेहतर बनने आया हूँ। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। पढ़ाई का स्तर कठिन था, विषय गहरे थे। कई बार लेक्चर के दौरान उसे सब कुछ समझ नहीं आता था। कुछ छात्र बहुत तेज थे, तुरंत जवाब दे देते थे। वो चुपचाप बैठकर सुनता, नोट्स बनाता और मन ही मन तय करता कि समझे बिना नहीं छोड़ेगा। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठकर वो दिन भर की पढ़ाई दोहराता। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं वही पुराना डर फिर से आने दूंगा? जवाब हमेशा एक ही होता नहीं। धीरे धीरे उसने यहां भी वही तरीका अपनाया जो उसने पहले सीखा था। पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना और हफ्ते के अंत में खुद का आकलन करना। उसने अपनी कमजोरियों की सूची बनाई, किस विषय में वो कमजोर है, कहाँ ज्यादा समय देना है, किससे मदद लेनी है। इस बार फर्क ये था कि वो मदद मांगने से नहीं डरता था। पहले उसे लगता था कि सवाल पूछना कमजोरी है, लेकिन अब वो जान चुका था कि सवाल पूछना समझदारी है। वो प्रोफेसर के पास जाता, दोस्तों से चर्चा करता, लाइब्रेरी में अतिरिक्त किताबें पढ़ता। धीरे धीरे वही छात्र जो पहले उसे तेज लगते थे, अब उसके साथ बराबरी से चर्चा करने लगे। उसे एहसास हुआ कि हर किसी की ताकत अलग होती है। कोई जल्दी समझता है, कोई गहराई से समझता है, और गहराई हमेशा लंबे समय तक साथ देती है। कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई। विषय था अनुशासन और सफलता। जब उसका नाम स्टेज पर बुलाया गया तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वही लड़का जो कभी क्लास में बोलने से डरता था, आज सैकड़ों छात्रों के सामने खड़ा था। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, सच्चाई थी। उसने बताया कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, ये छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। रोज का अनुशासन, रोज की कोशिश, रोज का आत्मविश्वास। जब उसने बोलना खत्म किया तो कुछ पल के लिए हॉल में शांति छा गई। फिर तालियां गूंज उठीं, लेकिन उसके लिए असली जीत तालियां नहीं थीं, बल्कि ये थी कि वो खुद को बिना डर के व्यक्त कर पाया। समय के साथ उसकी पहचान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। लोग उसे एक संतुलित, शांत और मेहनती इंसान के रूप में जानने लगे। वो समझ चुका था कि टॉपर होना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, ये आपके व्यवहार में भी दिखता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आरव मुस्कुराया और बोला, डर तो आज भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं डर के बावजूद काम करता हूं। यही उसकी असली ताकत थी। उसने डर को खत्म नहीं किया था, उसने डर के साथ जीना सीख लिया था। परीक्षाओं का समय फिर आया। इस बार दांव बड़ा था। कॉलेज के पहले साल का परिणाम भविष्य की दिशा तय करने वाला था। कई छात्र तनाव में थे। कुछ ने पढ़ाई छोड़कर किस्मत पर भरोसा कर लिया था, लेकिन आरव ने वही किया जो वो हमेशा करता आया था, तैयारी। रातों की नींद कम हुई, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने खुद को याद दिलाया कि परिणाम चाहे जो हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। परीक्षा खत्म हुई, परिणाम आया। इस बार भी उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। उसने खुशी मनाई, लेकिन शोर नहीं किया। उसने खुद से कहा, यह अंत नहीं, ये निरंतरता का परिणाम है। उसने महसूस किया कि असली बदलाव यह है कि अब जीत उसे घमंडी नहीं बनाती और हार उसे कमजोर नहीं बनाती। वह संतुलन सीख चुका था। समय बीतता गया। उसने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी किसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला, कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ।
लेकिन अब वो टूटता नहीं था। हर असफलता को वो एक नोट की तरह अपनी डायरी में लिखता। आज ये सीखा, उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा कक्षा में नहीं, परिस्थितियों में होती है, और वहां वही पास होता है जिसने धैर्य सीखा हो। एक दिन वो फिर उसी गांव लौटा जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वही घर, वही छत, वही आसमान। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में डर नहीं, अनुभव था। गांव के बच्चे उसके आसपास जमा हो गए। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा इंसान हो, लेकिन उसने उन्हें पास बैठाकर कहा, मैं तुम जैसा ही हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार मानना छोड़ दिया। उसने बच्चों से पूछा, तुम में से कौन बड़ा सपना देखता है? कई हाथ उठे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज से एक वादा करो, हर दिन थोड़ा सा उस सपने के लिए काम करोगे। उसने महसूस किया कि असली संतोष खुद आगे बढ़ने में नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाने में है। रात को जब वो फिर छत पर बैठा तो उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने सफर का हर पड़ाव याद आया। वो औसत छात्र, वो पहला झटका, वो बदलाव का फैसला, वो पहली जीत, वो कॉलेज का डर, वो स्टेज पर खड़ा होना। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में कोई भी स्थायी टॉपर नहीं होता। हर स्तर पर नई चुनौती होती है, नया संघर्ष होता है, लेकिन जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही हमेशा आगे रहता है। अब उसके लिए टॉपर शब्द का मतलब बदल चुका था। टॉपर वो नहीं जो सिर्फ परीक्षा में आगे हो, टॉपर वो है जो हालातों में भी संतुलित रहे, जो सफलता में विनम्र रहे और असफलता में धैर्यवान। उसने आसमान की तरफ देखा, सितारे अब भी चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं भी चमकूंगा, लेकिन दूसरों को जलाकर नहीं, खुद जलकर। और शायद यही असली राज है, निरंतर मेहनत, शांत आत्मविश्वास और सच्चा इरादा। जिंदगी उसे आगे कहां ले जाएगी ये उसे नहीं पता था, लेकिन अब उसे रास्ते से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने चलना सीख लिया था। अब वो मंजिल का इंतजार नहीं करता था, वो हर दिन को मंजिल बना चुका था। हर सुबह एक नई शुरुआत थी, हर रात एक नया अनुभव। और इस पूरे सफर में उसने एक बात गहराई से समझ ली थी, सफलता एक घटना नहीं, एक आदत है। जब मेहनत आपकी आदत बन जाती है, जब अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है, जब सीखना आपकी प्रकृति बन जाती है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। वो अब भी वही साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच असाधारण हो चुकी थी। और यही वो सच है जो अक्सर कोई नहीं बताता। टॉपर बनने का असली राज ये नहीं कि आप दूसरों से आगे निकल जाएं। टॉपर बनने का असली राज ये है कि आप हर दिन अपने कल से आगे निकल जाएं। और जब ये आदत बन जाती है, तब जिंदगी की हर परीक्षा में आपका नाम सबसे ऊपर होता है, चाहे वो कागज पर लिखा हो या लोगों के दिलों में।